हेलो एवरीवन, दिस इज अर्ता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा टोटल 15 पार्ट्स हैं और आज हम इस वीडियो में फर्स्ट 5 पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। नाउ हमें करना क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है वो एपी है या नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईपीज इफ दे फॉर्म एन ईपी, यदि वो एपी बनाते हैं। ठीक है, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है, जो नंबर्स हमें लिस्ट में गिवन है, यदि वो एक एपी बनाते हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है। ठीक है, यदि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एक एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड राइट करनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स। 4 टर्म्स हमें गिवन है, 5th 6th और 7th टर्म्स हमें राइट करनी है यदि ये एक एपी है तो। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। फर्स्ट 4 टर्म्स हमें यहाँ गिवन है। हेयर ए क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि 2 गिवन है यहाँ पे। अब हमें कॉमन डिफरेंस जो है वो चेक करना होगा कि सेम आता है या नहीं। सेम आएगा तो हम क्या कह देंगे कि ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, एक एपी है। ठीक है, अदरवाइज एपी नहीं है। और एपी है तो हमें क्या करना होगा, 3 मोर टर्म्स को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। तो डी हम कैसे निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डी। और a2 की वैल्यू क्या है 4, a1 की क्या है 2, तो यहाँ से क्या मिल गया 2। ठीक है, और डी कैसे निकाल सकते हैं, a3 माइनस e2। क्लियर है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, और दोनों कैसी होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, 2 और 3 कैसी हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। a3 क्या है, सक्सीडिंग टर्म है, और a2 क्या है, प्रीसीडिंग टर्म है। क्लियर। तो 8 माइनस 4 हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा 4। ठीक है, a3 की वैल्यू क्या है 8 है, a2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो हमारे पास क्या आ गया 4। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो हमें नेक्स्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है। a4 माइनस a3 को हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से कह सकते हैं कि 2 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence given list hence given list of numbers does not form an AP, does not form an AP। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने सॉल्व करना है सेकंड पार्ट, क्योंकि यदि एपी होती तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना होता। अब ये एपी ही नहीं है तो इसी क्वेश्चन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हमें 3 मोर टर्म्स नहीं निकालनी है बिकॉज इट इज नॉट एन एपी। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, सेकंड पार्ट में जो हमें सीरीज गिवन है नंबर्स की वो क्या है 2 5/2 3 एंड 7/2 एंड सो ऑन। यहाँ भी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है। ठीक है, तो हेयर ए क्या है 2 है, फर्स्ट टर्म इज 2। कॉमन डिफरेंस देखते हैं सेम आता है या नहीं, पहले चेक करते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एक एपी है या नहीं है। तो डी हम कैसे निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 करके। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है बेटा 2, और इसको आप फर्दर सॉल्व करें 2 LCM आ जाएगा तो 5 माइनस 4 और ये आगे बेटा 1/2। क्लियर है। अब a3 माइनस a2 क्या आएगा बेटा, a3 माइनस a2 आएगा। a3 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू क्या है 5/2 है। क्लियर है। यहाँ पे भी LCM क्या आ रहा है 2, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन गया 5 और ये आगे बेटा 1/2। नेक्स्ट को चेक करते हैं, a4 माइनस a3। ठीक है, तीनों ही किसको डिनोट कर रहे हैं, डी को। a4 माइनस a3 आप यूज करेंगे तो a4 की वैल्यू क्या है 7/2 और a3 की वैल्यू क्या है 3। यहाँ से भी LCM 2 और ये बन गया 7 माइनस 6 दैट इज 1/2। ठीक है, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, एंड डी की वैल्यू क्या आ गई है 1/2। क्लियर है। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर क्या आ गया बेटा, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। ये क्या बनाएगी बेटा, एक एपी बनाएगी। क्लियर है। अब एपी है तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट
3 टर्म्स को भी लिखना होगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, E5, ठीक है। E5 क्या हो जाएगा, इसकी प्रेसिडेंट टर्म क्या है, E4 प्लस में D, और E4 की वैल्यू क्या है 7/2, D की वैल्यू क्या आई है 1/2, एलसीएम क्या आएगा 2, तो 7 + 1 दैट इज 8/2, और ये सॉल्व करके क्या आ गई 4। क्लियर है। E6 क्या बनेगी, A5 प्लस D, ठीक है ना। प्रेसिडेंट टर्म क्या होगी A6 के लिए A5, साथ में क्या ऐड करना है कॉमन डिफरेंस। A5 की वैल्यू कितनी है 4, और D की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, और इसकी डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 8, और ये बन गया 1, ये आ गया 9/2। E7 के लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी प्रेसिडेंट टर्म A6 होगी प्लस में कॉमन डिफरेंस, और E6 कितना है 9/2, D कितना है 1/2, ठीक है। 2 एलसीएम आ गया, 9 + 1 दैट इज 10/2, और ये क्या आ गई वैल्यू 5। क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 4 टर्म्स तो हमें गिवन है, 5th 6th और 7 टर्म्स को हमने फाइंड आउट कर दिया है। थर्ड पार्ट में भी बेटा हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है। हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है वो एक ईपी है या नहीं। यदि ईपी है तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। E5, E6 और E7 को राइट करना है। क्लियर। तो हेयर कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, E2 - E1, ठीक है, डी ऐसे ही निकालते हैं। E2 कितना है -3.2 माइनस, और E1 की वैल्यू क्या है -1.2, तो ये क्या आ जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, दोनों कैसे हैं डिफरेंट साइन के हैं और ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब वैल्यूज क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, साइन वो आएगा जो बड़ी वाला है, ठीक है। 3.2 बड़ा है 1.2 से, और 3.2 कैसा है नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव आएगा। दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 - 2 0, और ये डेसिमल, और 3 - 1 इज 2, तो ये क्या आ गया बेटा -2.0। क्लियर है। नाउ E3 - E2, E3 कितना है -5.2 है, माइनस -3.2। क्लियर है। ये बनेगा -5.2 माइनस माइनस प्लस, ये बना 3.2। क्लियर। अब हमने क्या करना है, यहाँ भी नेगेटिव का बड़ा है ना, और पॉजिटिव का छोटा है, तो साइन माइनस का आएगा, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 - 2 इज 0, 5 - 3 इज 2। आप देख रहे हैं अभी तक तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम, बट हमें नेक्स्ट को भी चेक करना है। A4 - A3, A4 की वैल्यू क्या है -7.2 माइनस A3 की वैल्यू क्या है -5.2, तो ये क्या बनेगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, और सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा बेटा, ये भी आ गया -2.0। ठीक है। तो हेयर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्लियर है। कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, एंड जो डी की वैल्यू है वो क्या है -2.0। क्लियर है। अब ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगी एपी होगी, ठीक है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी, ये क्या है एक ईपी है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ईपी है तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है, -2.0 आया है, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको राइट करनी है, तो A4 क्या आएगा बेटा, A5 क्या आएगा बेटा, A4 तक तो हमें गिवन है, तो A5 क्या बनेगा A4 + D, ठीक है। A5 के लिए A4 क्या है प्रीसीडिंग टर्म है, और A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू है बेटा -7.2 प्लस D की वैल्यू क्या है -2.0। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो -7.2 माइनस 2.0, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों कैसे हैं, दोनों सेम साइन के हैं, है ना, और दोनों वैल्यू क्या हो रही है ऐड हो रही है, ठीक है। तो साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों माइनस की हैं, वैल्यूज को ऐड करना है, तो ये बनेगा 2 और ये 9, तो ये बन जाएगा 9.2। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगी नेक्स्ट टर्म माइनस की 9.2, और A6 क्या होगा बेटा प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी इसके लिए A5 प्लस में कॉमन डिफरेंस,
A5 कितना आया है -9.2, डी की वैल्यू क्या है -2.0। अब इसको बना दो, ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा -2.0 और यहाँ से सॉल्व करके ये आ जाएगा बेटा, ये बनेगा माइनस का 11.2। कैसे लिखा है इसको 9.2 और ये 2.0 को ऐड करना है, ये 2 और ये आ गया 11। ठीक है, और डेसिमल लगा दिया तो ये बन गया माइनस का 11.2, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं और दोनों क्या हो रहे हैं ऐड। क्लियर है? तो साइन क्या आएगा, जो दोनों टर्म्स का साइन कैसा है माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी ऐड। अब हमने क्या निकालना है, अब हमें फाइंड आउट करना है A7, और A7 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या बनेगी A6, और प्लस में क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, A6 प्लस में कॉमन डिफरेंस, A6 की वैल्यू क्या आई है बेटा -11.2 प्लस D की वैल्यू क्या है -2.0, तो ये बनेगा -11.2 और ये -2.0, तो यहाँ से बेटा ये बन गया माइनस का 13.2। कैसे किया है हमने इसको सॉल्व, 11.2 और ये 2.0 को ऐड किया है, ये 2.3 और ये आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 13.2, दोनों सेम साइन के हैं और दोनों का साइन किया है माइनस का, तो क्या आएगा माइनस। क्लियर है? तो यहाँ से हमने क्या कर दिया है, सबसे पहले चेक किया है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है वो एक ईपी है या नहीं, तो यस कॉमन डिफरेंस इज सेम, और कॉमन डिफरेंस क्या आया है -2.0, तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है वो एक ईपी है। नाउ हमने क्या किया है, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो राइट किए हैं A5, A6 एंड A7। फोर्थ पार्ट में भी बेटा हमें क्या गिवन है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमें चेक कर रहे हैं कि ये एपी है या नहीं, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे डी, तो A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा बेटा -6, किसकी वैल्यू है A2 की, माइनस A1 की वैल्यू क्या है -10, तो ये क्या बन जाएगा -6 + 10 दैट इज 4। क्लियर है? A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 क्या है -2 है, माइनस A2 की वैल्यू क्या है -6, तो ये बन जाएगा -2 + 6 दैट इज 4। ओके, A4 माइनस A3 कैलकुलेट करेंगे। ओके, A4 क्या है 2, माइनस A3 की वैल्यू क्या है -2, तो ये बन जाएगा बेटा 2 + 2 दैट इज 4। आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम। क्लियर? तो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आया है। ठीक है, एंड डी की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है 4। क्लियर है? तो जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, एक ईपी है, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन ईपी। ठीक है, ये एक ईपी है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो A4 तक तो हमें गिवन है, A5 क्या होगी, प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी A5 के लिए A4, और प्लस में क्या करना है कॉमन डिफरेंस, A4 कितना है 2 और D की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये आ गया बेटा 6। A5 क्या होगा A6, A5 तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, किसकी वैल्यू क्या आई है A5 की 6 आई है। अब हमें निकालना है A6, A6 क्या होगा A5 + D। ठीक है, A6 के लिए प्रेसिडेंट टर्म क्या बनेगी A5, और A5 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो क्या है 6 है, D की वैल्यू 4 है, तो 6 + 4 क्या आ गया 10, और A7 के लिए क्या लिखेंगे A6 + D। ठीक है, A7 की प्रेसिडेंट टर्म क्या है A6, प्लस में क्या करना है कॉमन डिफरेंस, और A6 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है अभी वो क्या है 10 है, और D क्या है, D है बेटा 4, और ये आ गई वैल्यू 14। ठीक है, A5, A6 और A7। ठीक है, हमने क्या करा है, सबसे पहले जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है उसको हमने चेक किया है कि वो एपी है या नहीं। हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या आया है सेम, और क्या आया है 4। ठीक है, दैट मीन्स जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है एक ईपी है। तो हमने क्या किया है, नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है A5, A6 और 7 को हमने फाइंड आउट किया है, जिनकी वैल्यूज क्या आई है, A5 की वैल्यू 6 है, A6 की वैल्यू 10 है, और A7 की वैल्यू क्या आई है 14। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी बेटा हमें क्या गिवन है, फिफ्थ पार्ट में हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है। ठीक है, यहाँ भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी है या नहीं, और यदि ये एपी है
तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस एंड राइट करनी है 3 मोर टर्म्स। 4 टर्म्स तो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यदि ये AP है तो हमें A5, A6 और A7 को भी राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 की वैल्यू क्या है बेटा 3 प्लस √2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये आ गया 3 प्लस √2 माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 क्योंकि ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √2। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, A3 माइनस A2, ठीक है, A3 माइनस A2, और A3 की वैल्यू क्या है बेटा 3 प्लस 2 √2, तो ये है 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस √2, और हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, ब्रैकेट, क्योंकि इसमें क्या है 2 टर्म्स है, प्लस और माइनस क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ना, ठीक है। तो 3 और √2 किससे सेपरेटेड है, प्लस से, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, ब्रैकेट यूज करना है, ओके, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस। अब देखो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 √2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो ये बनेगा माइनस का 3 और ये माइनस का √2, -3 + 3 कैंसिल, 2 √2 माइनस √2 क्या आएगा, √2। आप कैसे समझ सकते हैं 2 √2 माइनस √2 आया है, क्योंकि देखो 2 √2 और ये है माइनस √2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से माइनस का 1, ठीक है। तो ये √2 × 1 क्या बनेगा, √2। और कैसे समझ सकते हैं आप, सपोज आपने √2 को लेट कर लिया x, तो ये बना 2x और ये बना x, बीच में क्या है माइनस, तो ये क्या आएगा x, और x हमने किसको लेट किया है, √2 को, तो ये क्या आ गया √2। आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हमें √2 मिल रहा है और यहाँ से भी √2 मिल रहा है कॉमन निकाल के, और 2 √2 माइनस √2 करेंगे डायरेक्ट तब भी क्या आएगा, √2। क्लियर है। अब हमने क्या निकालना है बेटा, अब हमें फाइंड आउट करना है A4 माइनस A3, ठीक है, A4 माइनस E3, A4 क्या है 3 प्लस 3 √2, ठीक है, ये क्या है A4 की वैल्यू है, माइनस A3 क्या है 3 प्लस 2 √2, ओके, तो ये बनेगा 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, ये प्लस का 3 और माइनस 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 3 √2 माइनस 2 √2 क्या आ जाएगा, 1 √2 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई में है, लिखने की जरूरत नहीं है 1 को, ठीक है, ये क्या आ जाएगा √2। क्लियर है। अब हमने क्या देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, और कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो क्या आई है बेटा, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई है √2। अब ये क्या है, ये एक AP है, तो देयरफॉर given list of numbers forms an AP। जब AP है तो हमें क्या करना होगा, राइट करनी होंगी 3 मोर टर्म्स, दैट इज A5, A6 और A7। A5 क्या होगी बेटा, A4 प्लस में D, ठीक है, A4 प्लस D, और A4 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 √2 और D की वैल्यू क्या है √2, ये सॉल्व करके बन जाएगा 3 प्लस 4 √2। A6 क्या होगा, A5 प्लस में D, ठीक है, A5 की वैल्यू क्या आई है 3 प्लस 4 √2 और D की वैल्यू क्या है √2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 5 √2। A7 क्या है बेटा, A7 है A6 प्लस D, A6 क्या है 3 प्लस 5 √2, D की वैल्यू क्या है √2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 6 √2। क्लियर है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने चेक किया है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो EP है या नहीं। हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया है बेटा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, हमने देखा जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या है, सेम है, और क्या है उसकी वैल्यू √2। दैट मीन्स जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है वो क्या है, वो एक AP है। तो हमें क्या करना है, AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी फाइंड आउट करना है, तो हमने A5, A6 और A7 को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। और इसी के साथ हमारे फर्स्ट टू 5, ठीक है, फर्स्ट टू 5th सभी पार्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन 4 की 6 पार्ट से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द
कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos.